तो आज प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो कल एक टाइप कवर हुआ था, आज वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे और काफी वैरायटी आपको दिखेगा। अभी एक AWG का क्वेश्चन एक भी नहीं किया आपने, AGP का अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो हम लोग अभी करते हैं। सो लेट मी राइट इट ऑन द बोर्ड। देखिए, सम टू इनफाइनाइट of the series, sum to infinite of the series. The series is 1 plus 2 by 5 plus 3 by 5 square plus 4 by 5 cube plus dot 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 days। बताइए इसका सम क्या होगा? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 है। The sum of 10 terms of the series। सर थोड़ा देर रुक जाइए ना सर, बना लेंगे सर। हाँ, दोनों मैंने दिया है, आप बनाइए। सर वो फर्स्ट का आंसर आ गया 25/16। ओके, सेकंड बताइए। 25/16, हाँ ऑप्शन में तो है। There is one option there, 25/16। 5/16 आएगा सर। ये भी ऑप्शन में है, तो तो 5/16 देखते हैं आप दोनों में से किसका सही है। नहीं, 5/16 नहीं है, थोड़ा सा गलत हो गया था। 25/16 ऑप्शन में है। चलो देखते हैं कहाँ पे तुम्हारी गलती हुई है। इसको आप S मान लीजिए, जो सम फाइंड करना है जस्ट टेक इट S। अब दूसरा हम क्या करेंगे, S/5 लेंगे, S/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, सर वो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 से, और सर एक टर्म इसका आगे लिखेंगे। मुझे बोलने दो,
S5 करेंगे और इसके बाद जो भी टर्म हमें मिलते जाएंगे उसको एक टर्म खिसका के लिखेंगे, एक टर्म आगे करके लिखेंगे। एक सेकेंड। तो जो यहाँ 1/5 आएगा दैट वी विल राइट बिलो 2/5। फिर यहाँ पे 2/5 से ये 1/5 मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2/5 स्क्वायर, तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा। फिर ये 3/5 क्यूब यहाँ पे लिखूंगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s माइनस S/5 इस तरफ और इस तरफ 1 आ गया यहाँ पे। 2/5 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा? 1/5। 3/5 स्क्वायर माइनस 2/5 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर। और ऐसे कर करके सब में ऐसा ही कुछ आ रहा है, ऐसे ही आता जाएगा। ये इनफाइनाइट टर्म तक है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया 4s/5 एंड सम टू इंफिनिटी क्या होगा? a/1 माइनस r, a/1 माइनस r, 1 minus r. What is r? Common ratio is 1/5. Clearly, common ratio is 1/5. This implies 4s/5 is equal to 5/5 minus 1/5 यानी कि 4. So s is 25/16 आ गया। सेकंड कोई कुछ कह रहा था, बताइए आया क्या कुछ? सर 140/9। 140/9 नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो करते हैं। देखो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप कुछ भी करोगे थोड़ा मुश्किल बनेगा। जैसे आप अगर यहाँ पे 0.7 निकाल लेते हो या फिर कुछ भी करते हो, कैसे कैसे होगा? यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0.1 क्या करोगे? मतलब 0.7 निकालने से कुछ मिलेगा नहीं, या 7 निकाल लो आप। यहाँ 0.1, यहाँ 0.11, यहाँ 0.111 और ऐसे चलता जाएगा। लेकिन ये किसी सीरीज में है नहीं, इसको सम करने का कोई तरीका हमें पता नहीं है कि हम इसको कैसे सम करें। तो 7 ले लीजिए ना सर, क्या 7/9 ले लीजिए सर पहले। अब ये 9 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहले तो तुमने सर किया है ना? हाँ सर, पहले मैंने इस सवाल को किया है सर। हाँ तो फिर ठीक है। देखो अगर मैं जैसे यहाँ पे 0.7 निकाला आपने, तो अंदर क्या आ गया था? 0.1, फिर अंदर क्या आ गया था? 0.11, फिर अंदर क्या आ गया था? ऐसे। अब यहाँ पे इससे कुछ नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं? 9 से डिवाइड करते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे फायदा क्या होगा वो आप अभी देखोगे। ये बन गया 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन, 0.4959 ऐसे आता रहेगा। अब ये हो गया 7/9। अब ये 0.9 है। 0.9 का फायदा क्या है कि ये ऐसे 1 माइनस 0.1 लिखा जा सकता है। इसको 1 माइनस 0.1 इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 0.01। तो ठीक है ना, 1 माइनस 0.01, फिर 1 माइनस 0.001 और ऐसे आगे चलता जाएगा। तो 0.9 आने का ये फायदा हो गया कि ये 111 तो ठीक है, ये 0.1, 0.01, 0.001, 0.001 ये सब जीपी में दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, बट अब हमारा रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए ऐसे टर्म में हम 0.9 को पहले लेके आते हैं, यानी कि
डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। हाँ हाँ ठीक है, तो अब यहां तक क्लियर है या इसमें कुछ डाउट है? देख लो एक बार। नहीं नहीं इसके बाद ये 7.9 रहेगा और ये n माइनस, यू कैन सी इट्स अ जीपी, तो जीपी का सम ऑफ टर्म्स क्या होगा? a, यानी कि a लिख दिया a। फिर कॉमन रेशियो कितना है? 10 पे पावर -2 बाई 10 पे पावर -1। कॉमन रेशियो कितना हो गया? -2 + 1, -1 कॉमन रेशियो है, तो r पे पावर n -1 बाई r पे r -1, यही तो होता है। ये तुम्हारा टोटल सम हो गया। अब यहाँ पे 10 टर्म्स की बात हो रही है, तो 10 के लिए हम इसको वर्क करेंगे इस पे। तो क्या हो जाएगा? 7/9 n, ये रिवर्स कर देते हैं ना, क्योंकि वो पॉजिटिव साइन आ जाएगा सारा, माइनस ये a सारे में है, a r पे पावर n -1 बाई r -1। तो अब क्या होगा? नीचे नीचे क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं 10 पे पावर -1 को 1/10, फिर यहाँ पे 1/10 का पावर n -1 बाई 1/10 -1, ये हो गया 7/9 n माइनस 1/10, 1/10 का पावर n माइनस 1/9/10, देखो, या -9/10, ये 10 से 10 कैंसिल। अब जो रिजल्ट मिला है वो क्या है? So remember this in terms of n and then we replace n by 10। तो यहाँ पे फाइनल मुझे मिल रहा है 7/9, फिर यहाँ पे n माइनस 1/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 नीचे है, और यहाँ पे 1/10 का पावर n -1, ये आंसर है। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं, वर्क करते हैं इसके आगे। इसके आगे आपको ये 10 टर्म्स प्ले करना है, तो n की वैल्यू 10 पुट कर दिया, तो इसके आगे एक और स्टेप लिख सकते हैं आप लोग, 7/9 10 माइनस 1/9, ये वाला पार्ट, प्लस 1/9 इंटू 10 पे पावर 10, ये, तो ये हो गया 7/9, 90 माइनस 1 89/9, प्लस 1/9 इंटू 10 का पावर -10, यही है। इसमें 7/81 यानी 9 को बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो गया? 89 प्लस 10 का पावर -10, ये आंसर है। ऑप्शन में शायद यही है, तो वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। यहाँ 81 है क्या सच में? ध्यान से देख लो एक बार। हाँ है 7/81, 7/81, 89, एग्जैक्टली यही आंसर है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए कॉपी। आज जल्दी जल्दी कीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ 10 सेकंड के बाद। हो गया सर। ओके, देखिए, सम टू n टर्म्स, sum to n terms. The series is 2/3 plus 8/9, 2/3 plus 8/9 plus 26/27
प्लस 80/81 प्लस, बताइए, अप टू n टर्म्स। फाइंड s अप टू n टर्म्स। सर बोलो। 2n plus 3 to the power minus n minus 1 by 2. 2n प्लस, फिर से बोलो। 2n plus 3 to the power minus n minus 1 by 2. मैं बनाता हूँ, आप उसे मैच कर लेना, फिर सही रहेगा। इसको मैंने लिखा s इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। हाँ हाँ देखो, ठीक है फिर लिखा 1 माइनस 1/9। सर फिर 1 एक मिनट माइनस, और दे दीजिए सर, 1 मिनट और दे दीजिए सर। कैसे कर रहे हो, प्रोसेस बताओ। सर यही प्रोसेस है सर। हाँ, फिर तो ठीक है, हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, मतलब आपने कर लिया। 1 माइनस 1/81 ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि s की वैल्यू है 1 1 1 कितनी बार है, n टर्म्स तक, तो 1 तो n बार आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस में क्या क्या चीजें हैं, 1/3, फिर 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, ऐसे कर करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसको ऐड करना बहुत ही आसान काम है। अब इसके बाद तो मुझे छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ a कॉमन रेशियो। फिर पावर क्या होता है कॉमन रेशियो के, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 n टर्म्स हैं, बाई r-1। तो यही आंसर है। इसके आगे के स्टेप लिखना है तो लिख, तो ये हो जाएगा 2/3। तो आंसर हो जाएगा s की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 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 प्लस 1/2 इंटू 3 पे पावर n, और फिर ये 1 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो प्लस हो चुका है, तो ये +1 रह जाएगा। +1 रहेगा कि नहीं रहेगा, 3 से कैंसिल हो गया, और ये हाफ आ गया था तो हाफ चला जाएगा ना अंदर, तो हाफ चला जाएगा, प्लस हाफ, ऐसा ये आंसर होगा। अब मिलता जुलता आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, सम टू द इनफाइनाइट सीरीज, सम टू द इनफाइनाइट सीरीज, सम टू द इनफाइनाइट सीरीज। अब वो सीरीज क्या है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट। ये है 1 इंटू 3/2 प्लस
3 into 5 by 2 square plus 5 into 7 by 2 cube plus 7 into 9 by पावर 4। ये इंफिनिटी तक बता। चलिए ट्राई कीजिए। टीएन निकालना पड़ेगा क्या सर? टीआर वो प्रोसेस से कर सकते हैं। एग्जैक्ट मेथड किसी का पता नहीं होता क्या करना है, जस्ट गो थ्रू दैट, पता कीजिए तभी पता लगता है। इफ यू डू एज यू हैव सेड कि मैं इसका टीआर निकाल लेता हूँ, करके देखते हैं। टीआर इज इक्वल टू, ये हो गया 2r माइनस 1, ये हो गया 2r प्लस 1। सर ये भी तो हो सकता है n इंटू n प्लस 2। तो फिर ये कैसे होगा? n इंटू n प्लस 2 में 3 पुट करने पे ये आ जाएगा। आप हमेशा गलत ट्रैक कर रहे हो, पिछली बार भी आप इसी में फंस रहे थे। आप जो भी सोचते हो उसको पुट करके देखो, क्या उसको वो फुलफिल कर रहा है। ये फोर्थ टर्म है तो n4 रखने पे ये आ जाना चाहिए। कहाँ आ रहा है? ये 3 है तो 3 रखने पे आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है। ये 2 रखने पे आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो गलत है। मैंने आपको बताया जब भी ऑड दिखाई दे 1 3 5 7 तो 2r माइनस 1, और ऑड अगर 3 से स्टार्ट हो तो 2r प्लस 1, सिंपल है। और यहाँ पे 2 का पावर व्हाट, 1 2 3 पावर r, ये चीज है। अब इसके साथ आप आगे कैसे डील करोगे, कैसे कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है कि इससे हो सकता है या नहीं होगा, ये देखने वाली बात। थोड़ा और ट्राई करते हैं इस मेथड पे। तो यहाँ पे ये 2 पे पावर r है, तो अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बाई 2 रेज टू दी r माइनस 1 बाई 2 रेज टू दी r। तो अगर r माइनस 1 भी कहीं से आ जाए तो बात बन सकती है, बट शायद नहीं आएगा। r इंटू, जैसे यहाँ 4 को लिख दिया, r इंटू r प्लस 1, तो r स्क्वायर तो आ गया, प्लस r भी आ गया, फिर माइनस r कर दिया, बाई 2 पे पावर r कर दिया। तो इससे क्या हो गया, r प्लस 1 ऐसे करने से हो रहा है, माइनस r बाई 2 पे पावर r, नीचे से कुछ कैंसिल नहीं है, ठीक नहीं है। टीआर से बात नहीं बन। कुछ एजीपी वाला कॉन्सेप्ट पे काम करो, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करो कि हम जो एक खिसका के लिखते हैं उस पर वर्क कर सकते हैं। देखते हैं करके। ये लिखा s सबसे पहले, फिर से लिखा s, इस बार कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस s/2 करना पड़ेगा। तो s/2 करने पे दिस टर्म विल बिकम 1 into 3 by 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 into 3
बाई 2 स्क्वायर। फिर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3 इंटू 5/2 का क्यूब, 5 इंटू 7/2 का पावर 4। ऐसे कर करके कुछ तो जरूर मिल रहा है। देखो s से s/2 माइनस करेंगे तो we will have s/2। सर 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 क्यू ऐसे आ रहा है सर। हाँ देखो ना, ये हो गया 1 इंटू 3/2 और ये हो गया 3 इंटू 5 में से ये माइनस होगा। सोचो 3 इंटू 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर न्यूमरेटर 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3 करना है। क्या मैं बोल रहा हूँ 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 करना है। क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 1 4। बोलिए 3 इंटू 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, फिर 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4/2 स्क्वायर। माइनस किए जा रहे हैं, यहाँ माइनस कीजिए 5 इंटू 7 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा बोलो। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 5 कॉमन निकाला, 7 माइनस 3 किया, यानी 5 इंटू 4 आ रहा है यहाँ पे। 5 इंटू 4/2 क्यूब। यहाँ पे ध्यान देना कॉमन क्या है 7। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4/2 पे पावर 4 इंफिनिटी तक। सब ठीक है, ये आया और बाकी ये आ रहा है, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो s/2 है वो मेरे पास ये है। अब यहां से कुछ मिल सकता है क्या? s/2 को मैं लिखूंगा 3/2 प्लस 4 सब में है। देखो ध्यान दो 4 सब में है और ये क्या बन जाएगा 3/2 स्क्वायर प्लस 5/2 क्यूब प्लस 7/2⁴ प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। अब हमारा जो ये वाला टर्म था, ये सीक्वेंस था, ये सीरीज था, दैट रिड्यूसेस टू दिस। अब ये बन गया, ये थोड़ा जीपी जैसा दिख रहा है नीचे और ऊपर क्या दिख रहा है एपी। ऐसे तो आप कर चुके हो पहले भी, ये एपी ऊपर है नीचे जीपी है। इसको अगर आप सिर्फ इसको अगर एस डैश मान लो, कैन वी फाइंड इट्स सम। तो अब एस डैश का सम फाइंड करके वापस हम यहाँ पुट कर देंगे और वी विल हैव आवर आंसर। तो हम इसको कैसे करें, एस डैश को अलग से वर्क कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देना, एस डैश क्या लिखा है यहाँ पे 4 रहने दो। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है 3/2 प्लस 4 एस डैश, और एस डैश की वैल्यू हम लोग अब फाइंड करने वाले हैं। एस डैश कितना है 3/2 स्क्वायर प्लस 5/2 क्यूब प्लस 7/2 पे पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे ही। अब ऐसा एजीपी में कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम लोग s/2 फिर से किया या s'/2, ये हो जाएगा 3/2 पे पावर क्यूब फिर 5/2⁴ एंड सो ऑन। अब इनमें से इसको माइनस किया तो क्या हो गया s'/2 और यहां से 3/2 स्क्वायर 2/2 क्यूब प्लस 2/2⁴ प्लस 2/2 पे पावर 5 और ऐसे चलता जा रहा है। यहाँ से आपको s'/2 की वैल्यू मिलने वाली है अभी। 3/2 स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, बाकी सबका सम कर लो क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 यहाँ रखा, 2 कॉमन निकाल लिया, क्या है मेरे सामने 1/2 क्यूब, या फिर ऐसे कॉमन निकालो ना आप 2/2 क्यूब पूरा ही कॉमन निकाल लो। क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर इन्फिनिटी टर्म तक दिख रहा है। तो ये हो गया s'/2 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4। देखो ये 1/4 है 2/2 क्यूब और सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स क्या हो जाता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी a/1 माइनस आर। तो इसका क्या हो जाएगा a यानी कि 1/1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस हाफ। तो नीचे क्या है 1/12। तो आंसर क्या हो गया 2।
तो इसके बदले में 2 लिख दूं डायरेक्ट, हाफ इंटू सीधा 2, इसका सम आ गया 2। तो अब इसका फाइनल आंसर एस डैश बाई 2 कितना आ रहा है, ध्यान दो, एस डैश बाई 2 कितना आ रहा है, 3/4 प्लस 2/4 यानी कि 5/4। एस डैश बाई 2 की वैल्यू आ रही है 5/4, तो एस डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एस डैश बाई 2 की 5/4, एस डैश की वैल्यू 5/2। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/2 प्लस 4 टाइम्स 5/2। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 20 यानी 23/2। अब 23/2 किसकी वैल्यू है, s/2 की वैल्यू है। अभी यहाँ पे s/2 चल रहा था लेफ्ट साइड में, सो s/2 बिकम्स 23/2। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कैसे हम ब्रेक करके अलग अलग करके वापस हम यहाँ तक पहुंचते हैं। आपने यहाँ पे हाफ किया, फिर यहाँ पे ये एजीपी दिखाई दिया, फिर एजीपी को सॉल्व करने तो हमें आता ही है। तो हमें अननोन सिर्फ ये वाला सीरीज था, और एक स्टेप ऐसा करने के बाद हम वहां तक पहुंच गए जिसके बाद हमें आता था। तो बस आसान है, 23 आंसर है, नोट कीजिए। If first and second term of an HP are A and B, then its nth term is, then its nth term will be, then its nth term will be समझ में नहीं आया सर, एक बार और sir। इसका nth टर्म बताओ। HP का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म गिवन है, क्या क्या है, फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है, तो इसका nth टर्म क्या होगा, यही बताना है। सर 2a माइनस बी प्लस b माइनस ए इंटू n। हाँ, इसका ऑप्शन भी है, n कहीं नहीं है दिखा, n दिखा तुम्हें कहीं भी, n नहीं दिखा कहीं भी। हाँ n दिखा, b माइनस ए होल n। हेलो सर, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। और सर 2a माइनस बी प्लस b माइनस ए होल n। इसके ऑप्शन से ज्यादा बेहतर बता पाओगे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें खोजना पड़ता है। तो सर चलो, इसको ऊपर क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है, चलो ऑप्शन दिखाता हूँ।
ये देख लो क्वेश्चन नंबर 30। दिख रहा है? ब्लड है सर। हाँ ब्लड है। ऐसा कैसे होता है? अभी ठीक है, फिर अपने आप हाँ बना। अभी ठीक है, अभी ठीक है। जल्दी से ओके। स्क्रीनशॉट ले लो हाँ अपना। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ। अब इसमें से बताओ ABCD कौन सा हो? अच्छा, ये भी नहीं ठीक से दिख रहा है, ये पूरा अभी गड़बड़ी दिख रहा है कैमरा इसमें। ऐसा कैसे हुआ? स्टॉप वीडियो, टेक रेस्ट। हाँ गंदा है। हाँ, ये होता है ना आइडिया। तो फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है HP का, तो AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा और AP का सेकंड टर्म यही होगा 1/B। 1/A सर हो गया। एक सेकंड एक सेकंड। सारा वर्क हम लोग AP पे ही कर सकते हैं, HP पे वर्क करने का हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस उसको रेसिप्रोकल कर दो, HP से AP बना दो बस। तो अगर हमें इस वाले AP का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म गिवन है, तो क्या हम AP का nth टर्म नहीं फाइंड कर सकते? बस आप ये समझिए कि आपके पास AP का फर्स्ट टर्म, AP का सेकंड टर्म गिवन है और आपको उसी AP का nth टर्म फाइंड करना है। बताइए चारों ऑप्शन में से। ओ सर AB बाई B प्लस A-B इंटू N-1। ओ बी वाला ऑप्शन। ना ना हाँ, बी नहीं, सी 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 ऑप्शन, ये बोला सी तुमने। हाँ, सी ऑप्शन। चलिए अब बाकी लोग भी देख लीजिए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, तो हमें TN चाहिए। TN के लिए क्या चाहिए वो देखो, TN के लिए होता है A प्लस N-1 इंटू D, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। D कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से तो D मिल जाता है ना, D इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको पुट कर देते हैं 1/P माइनस 1/A, ये D हो गया उस AP का। तो AP का हमने nth टर्म हम फाइंड करने ही वाले हैं। दिस इज 1/A और N-1 से अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा N-1 बाई B माइनस N-1 बाई A। ठीक है, तो अब इसके बाद A/1/A रहने दो और यहाँ पे भी 1/A है। अच्छा अच्छा, प्लस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2/A। ये 1/A एक साथ कर लिया, और इसके बाद है N/B माइनस N/A, N/B N/A, और यहाँ माइनस 1/B भी है। इससे तो अच्छा था कुछ और ही कर लेते, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 2/A और ये है ऐसे, अच्छा नहीं लग रहा है।
सर बी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए ना सर आराम से। अब इसको यहाँ पे यहीं से आगे बढ़ो, 1/a n minus 1 1 to b a a minus b by ab। ये हो गया tn। अब आगे 1/a, फिर n-1/b, हाँ n, इसको a के साथ, n minus 1 को ऐसे और ही सर रखेंगे। एलसीएम कर दे तो हो एलसीएम जाएगा। ए, हाँ सर ए बी हो जाएगा। बिल्कुल सही। ab ये हो गया b प्लस n-1 a माइनस b। तो ये हो गया AP का nth टर्म, HP का nth टर्म इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सर ए बी बाई बी प्लस। चलिए ये हो गया। अब आगे देखो x y z आर इन AP, x y z आर इन AP, then magnitude of its common difference is, then magnitude of its common difference is, option is given, x square minus yz, y square minus zx, z square minus xy, none of this. So these are the options A, B, C. सर नॉन ऑफ दिस आंसर होगा। नहीं, गलत है। सो आते हैं इस पे। XYZ are in AP means what?
y is equal to x हेलो plus सर, z। दूसरा काम कर दीजिए सर। आवाज नहीं आ रही है। x plus z उसी में है तो 2y हो जाएगा x plus z। तो y कैन बी x plus z by 2, राइट। अब इस वाले ऑप्शन में देखते हैं, y को रिप्लेस करते हैं क्योंकि यही इन दोनों से अलग है। यहाँ पे y है तो सबसे पहले कोई भी बच्चा इस पे क्लिक करेगा। तो y का मतलब यहाँ y स्क्वायर माइनस जेड एक्स है, इसका रूट है। बोला जा रहा है कि क्या यही कॉमन डिफरेंस है। चेक कर लेते हैं, y को पुट कर लेते हैं, x प्लस जेड बाई 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस एक्स जेड कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 4xz और 2 बाहर, जो नीचे 2 आ रहा था उसको बाहर कर लिया। अब यहाँ पे x माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, या सीधा लिख दो x माइनस जेड का मॉड बाई 2। बोलो समझ नहीं आया तो, x माइनस जेड का मॉड बाई 2। एक्स वाई जेड किस में है, एपी में है, तो जेड एक्स से कितना ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, जेड एक्स से कितना ज्यादा होगा, 2 डी डी कॉमन डिफरेंस 2d ज्यादा होगा। 2D। हाँ तो ऊपर लिखो 2d, नीचे लिखो 2, 2 2 गया और रह गया d, तो आंसर। तो ये कॉमन डिफरेंस है। सोचो, कभी सोचा ही नहीं होगा आपने कि कॉमन डिफरेंस ये भी हो सकता है। अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स का रूट कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि एबीसी एपी में है तो बी स्क्वायर माइनस एसी कॉमन डिफरेंस होगा। वाह क्या बात है। ये होता है वही चीज, हम उधर से गुजर रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। हमने एपी पढ़ लिया, हमें तो ये पता ही नहीं था कि कॉमन डिफरेंस ये भी हो सकता है। न्यू थिंग। चलिए कोई बात नहीं, इस पे आते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए कैसे होगा। सर 100 होगा सर। हेलो
तू अपन बाल बच्चा रही तू के हेलो तोही कहै छी ना जे दोसर बढ़िया है चीज सस्ता चले छे आ दोसर पर बेचा दे छे हम कॉपी अपना घरो ले ले यो पर हम का कह दे अही दुकान से हम 22 रुपये 30 रुपये ले गेल कई दिन हम एकरा कहलिए तू हमरा 5 रुपये 100 रुपये तू हमरा 5 रुपये किलो दे नहीं कहली हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर बोले कि सर 101 होगा सर पक्का? पक्का सर हमको तो नहीं लगता है। या तो सर 100 होगा या तो 111 होगा। अच्छा, कैसे कैसे पता किया? सर इसमें से सर जैसे कि सर तो वैसे घटाएंगे तो सर 1 + 2 + 3 + ऐसे आता है सर। जैसे मान लो हमने इसका सम लिया हुआ है, ये यस हो गया सर 1 3 +3 + 6 ऐसे होता है। 15, ऐसे कर करके 5050 तक पहुंच गए। हाँ सर ठीक है, फिर एक फिर से एस लिखा है इसका, और फिर से हमने एक एक खिसका के लिखा। तो सर 100 आंसर होगा। 101 होगा या तो नहीं सर 100 100 नहीं होगा। 100 हाँ सर अच्छा, देखते हैं। ठीक है, लास्ट में ये 5050 चला जाएगा। यस सर। अब यहाँ एस से एस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे 1 + 2 + 3 डॉट 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 नहीं यार, रुको डॉट 1 2 3, और ये तो ज्यादा ही हो गया ना फिर तो। यहाँ 10 है, 10 है ये यही 4 तो। है। हाँ, और ये फिर 5 कैसे होगा? 15 6, फिर यहाँ 10 है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। यस सर वही कुछ तुम बोलने वाले थे 5 6 ऐसे कर करके यहाँ पे ये कौन सा टर्म है? इसको मान लो nth टर्म है ना? इसको nth टर्म मान लेंगे तो फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म 4, यहाँ पे nth टर्म में यहाँ पे क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। और हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? -50 50। तो यहाँ तक का सम मेरे को पता है जिसमें n इंक्लूडेड है। 50 50 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर है विच इज n × n + 1/2। ठीक है, तो n × n + 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 1 0 0, 2 इधर जाके क्रॉस हो गया, विच इज इक्वल टू n × n + 1। अब यहाँ पे n क्या था? nth टर्म था। यहाँ पे बोला जा रहा है n नंबर ऑफ टर्म। n क्या था? नंबर ऑफ टर्म था। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए n है, n + 1 नहीं है, और n और n + 1 का प्रोडक्ट ये है। अब ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कितना है? ये प्रोडक्ट एक्चुअली में 100 × 101 है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 100। सिंपल, 101 नहीं हो सकता किसी भी हाल, 100 होगा। चलिए, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक सीक्वेंस लिखिए, द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, लिखिए, द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, लिख देता हूं, द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स is divided into groups। ये ग्रुप्स क्या क्या हैं वो ध्यान देने वाली बात है। ग्रुप्स एज फॉलो, 1 फिर 2 3 फिर 4 5 6 ऐसे डिवाइड किया गया है। फिर 7 8 9 10
and so on, and so on. Find the sum of the numbers in nth group. Find sum of the numbers माइक बंद कर लो। find the sum of the numbers in the nth group. बताइए सम ऑफ द नंबर्स इन nth ग्रुप। कितने ग्रुप बन रहे हैं? n ग्रुप बन रहे हैं। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तीसरा, ये चौथा ग्रुप है। तो इस तरीके से nth ग्रुप जो बन रहा होगा उसमें सम क्या होगा, उसमें नंबर्स का सम क्या होगा। सर n नंबर का ग्रुप होगा ना सर? उसमें नंबर n होंगे, ठीक है, लेकिन उसका सम चाहिए। उस nth ग्रुप में n नंबर ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैटर्न से काफी क्लियर है। सेकंड ग्रुप में 2 नंबर्स, थर्ड ग्रुप में 3, 4, 4, तो nth ग्रुप में n नंबर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सर n नंबर का सर जो सर सम होता है वही ना होगा सर, Sn? लेकिन उसमें नंबर क्या क्या है ये भी तो नहीं पता है ना तुम्हें। उसमें पहला नंबर क्या है, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है। चलो कॉमन डिफरेंस 1 मान लोगे क्योंकि हर जगह कॉमन डिफरेंस 1 है। Yes, तो n इंटू n प्लस देखो पहला इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 1 है। जो nth ग्रुप बनेगा, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, 4, 5, 6, फिर 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 है ना, यही होगा ना। नहीं 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे ग्रुप बनेगा। पांचवा ग्रुप यही होगा। आप देख रहे हो ना, ये नेचुरल नंबर सीधा लिखा जा रहा है और ग्रुप बना दिया गया 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, फिर ये 5, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21। सर ऐसे इस तरीके से जो nth बनेगा, ये वाला जो ग्रुप बनेगा, उसमें नंबर्स तो n होंगे नो डाउट। कौन सा फर्स्ट टर्म होगा ये डिसाइड करना है, और कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है। तो उसके बाद आप इसे बता सकते हो कि इसमें सम क्या होगा। तो आपका टारगेट है कि इसका nth टर्म फाइंड कर लेना। इफ यू आर एबल टू फाइंड इट देन इट इज डन, हो गया, कुछ भी नहीं है। तो nth ग्रुप का मतलब आप समझ पा रहे हो, आप थोड़ा सा ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। तो nth ग्रुप का फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म जो भी है, कैसे हो, कैसे फाइंड करें। आप अगर ये टर्म फाइंड कर सको वेल एंड गुड। ये टर्म क्या होगा, क्या इधर कुछ पैटर्न बन रहा है? 1, 2, 4, 7, 11, 16 ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है? हाँ हाँ बन रहा है, पर ना बन नहीं रहा, तो 1 + 2 + 1 बन = बन रहा 4, है, बन रहा है। देखो 4 ये + 2 सीरीज मान लो आप, 1, 2, 4, 7 और 11, 16 ऐसे करके आप सीरीज मान चुके हो। ठीक है, सपोज करो इसको एस मान लिया, फिर से इसको एस माना और एक खिसका के लिखा, फिर माइनस कर दिया। ऐसे ही तो करते हैं। लास्ट वाला टर्म आप क्या रखोगे यहाँ पे, ऐसे कर करके लास्ट वाला टर्म क्या रखोगे यहाँ पे? n ये मान लो इस nth टर्म का फर्स्ट टर्म यहाँ पे मान लिया, n यहाँ लिख पे a मान लो या tn मान लो, tn ही मान लो, l मान लो, जो मने मान लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये खिसका के लिखा तो एक टीएन, ये तो टीएन यहाँ लिखा जाएगा। अब माइनस करोगे तो माइनस होके 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसे कर करके ये टीएन में से कुछ माइनस करोगे तो यहाँ एन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? ध्यान देना, एन होगा या नहीं होगा हम लोग अभी देखते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड टर्म था उसका, तो यहाँ 1 मिला है। थर्ड टर्म यहाँ पे आ रहा है। फोर्थ टर्म, जैसे इस वाले का फोर्थ टर्म के लिए 3 आ रहा है, तो यहाँ पे ये फोर्थ टर्म था, 3 आया। यहाँ पे ये nth टर्म था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? n-1 आना चाहिए। ध्यान दो, बोलो ठीक है या नहीं? ठीक है सर। हाँ और ठीक फिर है। माइनस टीएन कर दो, क्योंकि आप एस में से तो माइनस ही कर रहे हो। हाँ, चलो, ठीक। अब क्या दिख रहा है आपको? ये सब प्लस होना है, तो एक काम ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर करके n-2 तक, फिर n-1 तक, इसमें 1 रहने दो यहाँ पे, और इन सबको ऐड कर दो। 1 से लेके n-1 तक का सम क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट में क्या है? टीएन माइनस हो रहा है। अब ये जो टीएन आप माइनस कर रहे हो वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस टीएन हो जाएगा। ये हाँ हाँ। अब यहाँ पे ये 1 है, प्लस n-1/2, और ये 1, ये n हो जाएगा। देखो, तो यहां से क्या मिलने वाला है तुम्हें? देख लो ध्यान से, 2, TN। ये टीएन मिल गया, ठीक है? यही आप ध्यान में रखो, क्या है? n इंटू n-1/2 प्लस 1, ये टीएन मिल चुका। ऐसे ही रहने दो, यानी कि जो nth है उसका फर्स्ट टर्म आपको मिला है, ये फर्स्ट मिला है, तो सेकंड क्या होगा इसका? उसमें एक ऐड किया जाएगा। थर्ड क्या होगा? फिर उसमें एक ऐड किया जाएगा। ऐसे कर करके आपको n टर्म तक ऐड करना है। समेशन ऑफ n टर्म्स हो गया सर। समेशन ऑफ n टर्म्स हैविंग कॉमन डिफरेंस 1, बस फर्स्ट आपके पास आ गया। अब इसका सम फाइंड करो। समेशन ऑफ 1 का सर n होता है वैल्यू सर। समेशन ऑफ 1 का तो n होता ही है, तो इसको हम रख के इसमें सब में 1 ऐड करते करते जाएंगे, तो हमें एक AP मिल गया जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसका फर्स्ट टर्म हमें पता है n इंटू n-1/2 प्लस 1, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ट्वाइस ऑफ कॉमन, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, ट्वाइस ऑफ n इंटू n-1/2 प्लस 1, ये 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1, सर यही होता है सम ऑफ n टर्म्स ना। हाँ हाँ। तो बस अब रुक जाओ, हो जाएगा ये। अब ये हो गया n इंटू n-1, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 2 प्लस n-1, ये हो गया n/2। अब यहाँ पे n इंटू n-1 प्लस n प्लस 1, अब ये हो गया n/2 n स्क्वायर माइनस n प्लस n प्लस 1, ये आंसर। देख लीजिए, n इंटू n स्क्वायर प्लस 1/2, ऑप्शन ए में ही है ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उस पर आप ध्यान देना एक बार। वहां पे क्या क्या था? 1 3 6 10 था, याद करो। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, 3 6 ऐसे कर भी, ये क्या था? देखो 1 3 6 10 15 21, यही था ना? 50 50 मिला कि नहीं? तो वहां से आपने टीएन फाइंड किया था ना? वैसे ही करके अगर आपने यहाँ टीएन फाइंड किया, ठीक है, उसी तरीके से आप इसी सीरीज का लास्ट टर्म तो फाइंड कर सकते थे इसकी हेल्प से। 1 3 6 10 जैसे आपने यहाँ पे किया, सम किया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, जैसे यहाँ किया, सब एक ही काम है।
फिर एस किया, माइनस किया, आपका एक एपी मिल गया और आपने सम फाइंड कर लिया या टीएन फाइंड कर लिया आप। तो यहां भी आप वो टीएन फाइंड कर सकते हो। अब उसके बाद ये दिस विल बी टेकन एज योर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस -1 के साथ यू विल हैव n टर्म्स टू ऐड। तो आप उस समय एक एपी को ऐड कर रहे होंगे जिसका फर्स्ट टर्म ये होगा, कॉमन डिफरेंस -1 होगा। तो आप जरूरी नहीं है कि 1 जो आपने किया है वही करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये लास्ट भी फाइंड कर सकते हैं या ये फर्स्ट फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए ये हो गया जी। ओके, और एक होमवर्क था, किया आपने होमवर्क? नहीं किया, नहीं किया। हाँ हाँ किया। किया, हो गया। हम्म। अच्छा हो गया, वाह। क्या आंसर आया? जो होमवर्क जो आपको पेजेस भेजे गए थे वो किए कि नहीं आपने? वो पूरा हाँ आपका होमवर्क है और एक दो क्वेश्चन में और लिख देता हूँ, वो सारा होमवर्क रहेगा। वो सर पूरा होमवर्क तो हो गया, उसका आंसर? हाँ, उसका आंसर ये इम्पोर्टेंट है। वो आपके पास स्क्रीन? अच्छा अच्छा, वो मैंने उस वाले से दिया था। तो जेई मेन का 1 सेकेंड मैं आपको आंसर दे देता हूँ जिससे कि आप डाउट क्रिएट कर पाओगे और आप पूछ पाओगे। ये ग्रुप वाला थोड़े ना बना होगा सर, बहुत उसमें डाउट है सर। ग्रुप वाला नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ एपी का जो मैंने क्वेश्चन दिया था, मैं उसकी बात कर। एपी का कौन सा क्वेश्चन दिया? एपी का सर कोई तो क्वेश्चन नहीं दिए थे आप। एपी का 3 पेज 4 पेज में नहीं दिया था? हाँ ग्रुप वो तो ग्रुप में दिए थे। हाँ, ग्रुप में ही दिया था और क्या। हाँ वो तो करा। हाँ उसमें तो उसमें 2-3 अटक गया। दो हाँ, तीन ही नहीं सर, 2 3 4 मतलब 5 6 है सर। कोई बात नहीं, आप 10 पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं। आ रहे हैं सर, धीरे टेबल धीरे। 3 सेक्शन ए, उसका आंसर आप नोट कर लो, देख लो, हाँ मैं आपको सर। भी दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या रुक मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, जो भी मैंने आपको होमवर्क भेजा है उसको मैं ग्रुप में उसका आंसर अभी क्लास के बाद भेज देता हूँ, यस सर। वो ठीक रहेगा। हाँ, और रुको, अभी और एक दो क्वेश्चन मुझे और भी देना है, या और फिर सर, मैं सर उसमें से मजेदार क्वेश्चन नहीं है सर। मजेदार क्वेश्चन नहीं है? कहाँ से नहीं है? जो ग्रुप हाँ में भेजा था सर, मजेदार क्वेश्चन ही था। उसमें से सारा 2 4 जेई, है सर। सारा जेई मेन में आया हुआ था। हाँ सर, और वो दो और तीन भी मैं कर दे रहा नहीं हूँ। पाया पर मजेदार था। हाँ नहीं नहीं, और भी मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसकी कमी थोड़ी ना है। ऑल एडवांस में भेज जो दी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन देने हैं। अभी आपको एपी सर। में और भी कुछ सीखना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एएमजीएम के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सीखना है। लो एक मजेदार क्वेश्चन, ये होमवर्क रखो और इसको करके आना, लेकिन ये फिर एएमजीएम और एचएम के कॉन्सेप्ट पे है, तो वो आप कर नहीं पाओगे अभी। एएमजीएम एचएम आपने सीखा नहीं है, तो वो भी रहने दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी, एक क्वेश्चन। 15 का स्क्रीनशॉट लो, 14 वगैरह हम लोग करेंगे, अभी 15 का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? अब देखो कैमरा को ले क्या लिए हो सर। जाता है। 14 का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। चलो, ये आपका कल ही आपका फिर से मिलना है ना, तो कल तक इतना ही करो, फिर कल मैं फिर से आपको 2-3 पेज का होमवर्क देता हूँ, तो कल तक आराम करो, उसके बाद फिर से ढेर सारा होमवर्क रहेगा। ओके, और अभी एक क्वेश्चन और करो, फिर आप छुट्टी।
एक क्वेश्चन और अरे वो कहाँ गया, 1 सेकेंड। हाँ लिखिए, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। The sum of infinite series the sum of infinite series 1 minus 3/2 plus 5/4 minus 7/8 plus is, बताइए तो क्या होगा। सर वो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे करके एक सीरीज आ रहा है, पर वो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। हार्मोनिक कैसे हो गया, तो ना जीपी हो ना गया। ना 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 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे करके सीरीज है। जीपी हो ना, वो तो जीपी है। ओ सर 1 होगा। 1 होगा। हम्म, एक सेकंड।
इसमें ऑप्शन में है 2/9, 2/3, 9/2 माइनस 2/9। तो Tn तो निकालना नहीं, तो सम निकालना, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसलिए इस पे भी वर्क नहीं करते, सीधा इसको जोड़ते हैं। तो फिर तो s माइनस एस का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ये कुछ जीरो हो जाएगा। तो सर सर यहाँ पे वाला सर को ऊपर का अगर अलग यदि कर लें डिवाइड तब कर बन दे 2+1 एंड 4+1 8-1। सर हम्म, सर यदि प्लस वाला को अलग कर लें और माइनस वाले को अलग कर लें तो सर बन जाएगा इसका नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है? 7/8 के बाद 1 3 5 7 फिर 9, 2 और 9 यहाँ बाय पे 2 1 6 पावर 2 पावर 3 पावर 4 16। तो चलो तुम्हारी बात मानते हैं, 1 प्लस 5/4 प्लस 19/16 प्लस आगे माइनस 3/2 प्लस 7/8 प्लस क्या 11/11 क्या यहाँ पे 32। तो अब इसको ऐड करो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कुछ, यहाँ पे तो अभी कुछ पैटर्न बना नहीं। नीचे आपका सर जीपी है, नीचे एस क्या बाय है? जीपी है, सर नीचे जीपी है, ऊपर एपी है। यस सर नीचे जीपी है 2 2 क्यूब 2 पावर 5, यहाँ भी जीपी है, यहाँ भी जीपी है, और ऊपर एपी है। दोनों को अलग अलग सम करके फाइंड किया जा सकता है। यस उसके सर लिए इसको आप एस डैश मान लो, इसको भी, इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो, और दोनों अलग अलग, अरे आराम से फाइंड करो। 1 प्लस 5/4, एक और दूसरा तरीका भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे S1/4 कर दिया, ये हो गया 1/4 प्लस 5/16, और ऐसे चलते चले गए, तो ये हो गया S1 माइनस S1/4, तो 3S1/4। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 1 हाँ 3/4, यानी 4/4। फिर 9 माइनस 5 यानी कि 4/16। फिर नेक्स्ट क्या होगा? एक्चुअली ये एक्चुअली 1/4 है, तो ये है 1/4। अब इसी 1/4 का कॉमन रेशियो से आगे जीपी बनता है, हमें पता है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। या फिर नेक्स्ट टर्म आप अगर आप चाहते हो तो करके देख सकते हो, ये 4 है, ये 16 है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 2² 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। हाँ, 32 यस की पावर 64 आएगा, और 11 के बाद 13 आएगा। तो ये भी आप करके देख सकते हो, 13/64, और यहाँ पे 9/64। तो 13 माइनस 9 4/64 आएगा, यानी कि 1/64 तो ऐसा कुछ आ रहा है इन्फिनिटी तक। इसका सम आप फाइंड कीजिए सीधा, इसका सम मैं सीधा लिख देता हूँ, 1 प्लस 1/4 A/A-R, 1 - R A माइनस 1 - R, 4 1 - R का माइनस 4 A/4, यानी 3 - 1/2 बटा 4 4/3 प्लस 1, 1 प्लस 4/3, ये बन रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा 7/3, और यहाँ पे 3S1/4। तो 3S1/4 की वैल्यू है 4/3 4 7/3, 7/3 है। 1 माइनस R आएगा ना, 1 माइनस 1/4, 1/1 माइनस 1/4, 1/1 माइनस 1/4, तो 1/3/4, 4/3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, अच्छा अच्छा 4 यहाँ पे है, ठीक है। 7/3 ठीक है, 7/3 S1 की वैल्यू हो जाएगी 28/9,
28 हाँ सर। अब इधर से भी कुछ ऐसा ही आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। एक ये तरीका हो गया, ऐसे कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर, अच्छी बात है। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहीं पे अगर मैं यहीं पे 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/4, बट ये नेगेटिव रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा प्लस के साथ 5/8, फिर यहाँ माइनस के साथ 7/16, फिर यहाँ प्लस के साथ 9/32, ऐसे चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा। अब यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये s/2 रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस कर रहे हो आप तो -3/2 माइनस हाफ कितना होगा -4/2 यानी कि 2। यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो प्लस हो जाएगा, 5 + 3 8/4 यानी कि यहाँ भी 2 रह जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे फिर माइनस कर रहे हो आप तो 7 - 5 12, 12/8, 12/8 कितना होता है 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, -3/2। फिर यहाँ पे फिर से ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 16/16, 1 1 अजीब आ रहा है क्या। फिर यहाँ माइनस माइनस 11 - 9 यानी कि -11 - 9 यानी -20/32, तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, -5/8, -5/8 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये -1 आ गया, और उसके बाद कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या 2 तो सर 3 हाफ। सर अगर उसको -12 से मल्टीप्लाई करे तो वही सोच सकते हैं, ऐसे कुछ पैटर्न दिख नहीं रहे, हाँ, -12 से करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये हो हो गया जाएगा। -12, तो ये रहा -12, फिर यहाँ पे रहेगा +3/4, फिर रहेगा -5/8 प्लस माइनस। अब माइनस करेंगे 1, ये हो गया +1, फिर माइनस, ये -हाफ हो गया, फिर यहाँ माइनस किया, ये हो गया फिर से हाफ ही हो गया, 5/4 3/4 1/4 1/4, हाँ फिर यहाँ 5 -2/8 7 -7 + 5 यानी कि -2/8, यानी फिर से ये 1/4 ही आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। -7 + 5/8 यानी -2/8 यानी कि -1/4, तो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी -1/4 सर आ रहा कोई है, गलती हो रहा है। गलती हो रहा है। यहाँ पे हाफ किया, फिर ये 4 हुआ, फिर ये 8 हुआ, और यहाँ 5 है, ठीक तो है। पर और माइनस ऊपर से तो करेंगे सबका तो ये सेम माइनस, होगा क्योंकि ये माइनस वो तो प्लस, ऊपर सबका सेम 1357 क्यों होगा 1357, ठीक तो है। और नीचे नीचे ये बन गया 2, ये बन गया 2 का स्क्वायर, ये बन गया 2 का क्यूब, ये बन गया 2 का पावर 4, ठीक है। और जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ठीक है -2/8 आ रहा है। तो रहने दो, क्यों परेशान होना, रहने दो ऐसे ही। फिर यहाँ पे इसको माइनस किया तो 9 - 7 2 + 2/16, 2 ऊपर ही आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है ऊपर। फिर सर यहाँ पे ओ प्लस, माइन यहाँ -2/32, देखो सर हो गया। -12 कभी नहीं होगा। -12 आया। देखो देखो करते हैं, ये हो गया 1/2 माइनस करके, ये हो गया 1/4, ये भी 1/4, ये कैंसिल, और ये प्लस हाफ यहाँ रह गया, इसको छोड़ दो अलग, और यहाँ पे 2 आ रहा है, और ये आ रहा है 1/16 -1/32, ये कैंसिल हो गया सर वो 3/4 कर, 3/2 -1/2 = 2/2। 3/2 - 1/2 2/2, राइट, तो ये तो 1 ही रह गया। और उसके बाद 5/4 - 3/4, तो ये तो 2/4 हुआ ना, हाँ सब में 2 है ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया, वही बताना का। हाँ कोशिश कर रहे थे, ठीक है।
अब यहाँ पे 2 कॉमन हर सब में, और यहाँ पे या 4 भी ले सकते हो। यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1 यहाँ पे 4 लिया जा चुका है, 2 स्क्वायर माइनस 1/2 पे पावर 3 प्लस, और ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया हाफ, और ये है कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो यहाँ का है -हाफ, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। यस, तो a/1 माइनस आर, तो ये हो गया हाफ इंटू 3/2, 1/3/2 यानी कि 2/3, यानी कि 1/3 माइनस s/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, तो s की वैल्यू -2/3। s इज इक्वल टू -2/3। तो हमारे ऑप्शन में +2/3 है या -2/9 है। अब कैसे होगा? सर गलती हुआ, एस माइनस माइनस और माइनस s/2, तो हाँ, यहीं पे 3s/2। 3s/2, तो s/2 इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, 2/9। ठीक है, आप लोग आसानी शांति से करना, हो जाएगा। हो गया लास्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। नोट कर लीजिए, उसके बाद में एंड कर देते हैं। सर लीव करता हूँ क्योंकि इसके हाँ बाद हाँ, केमिस्ट्री है। ओके ओके, कर लिया नोट, एंड करूं?